जय जिनेन्द्र मित्रों, आज हम सम्यक दर्शन की चौथी कहानी सुनेंगे, आगम की अनुगामी। और यह कहानी है रानी रेवती की। मेघकूट नगर में राजा चंद्रप्रभ राज्य करता था। उन्होंने अपना साम्राज्य अपने पुत्र चंद्रशेखर को सौंपकर गुप्ताचार्य से सुल्लक दीक्षा धारण कर धर्म ध्यान को रत हुए थे। वह एक समय वंदना भक्ति के लिए मथुरा जाने हेतु अपने गुरु गुप्ताचार्य से आज्ञा लेने गए और मथुरा में रहने वाले धर्मात्माओं के लिए शुभ आशीष पूछने लगे। गुप्ताचार्य ने कहा कि वहां विराजित सूरत मुनि की वंदना करना एवं वहां के महाराजा वरुण की महारानी रेवती को आशीर्वाद देना। सुल्लक जी विस्मय में पड़ गए। उन्हें बहुत आश्चर्य हो गया कि मथुरा में विराजित 11 अंगों के धारक भव्य सेनाचार्य के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। मथुरा जाकर सुल्लक ने सूरत मुनि भट्टाचार्य की वंदना करी। सूरत मुनि ने परम वात्सल्य भाव दिखाया। उसके बाद सुल्लक जी भव्य सेनाचार्य के निवास पर गए, परंतु उन्होंने उनसे कोई वार्तालाप नहीं किया, उनसे कुछ बात नहीं कही। जब भव्य सेन शौच के लिए बाहर जा रहे थे तो सुल्लक भी उनके साथ गए एवं अपनी विक्रिया रिद्धि से मार्ग में उन्होंने हरी हरी घास उगा दी। उसे हरे भरे अंकुरे से आच्छित करके मार्ग में देखकर सुल्लक जी ने कहा, आगम में यह सब जीव कहे गए हैं। मित्रों, हम कहते हैं ना कि जो घास रहते उसके ऊपर भी हमें नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसमें जीव होते हैं। भव्य सेन आगम में कोई अरुचि रखते थे या अश्रद्धा रखते हो ऐसा लगा, और उन्होंने कुछ भी कहे बिना घास पे आगे बढ़ गए। और कमंडल में जब विक्रिया से सुल्लक जी ने पानी सुखा दिया तो भव्य सेन ने अपने यूज करने के लिए जो सरोवर का पानी था और वो वापर लिया। यह सब क्रियाएं मुनि धर्म में तो निषेध होती है। भव्य सेन की ये मिथ्या दृष्टि को देखकर सुल्लक ने भव्य सेन का नाम अभव्य सेन रख दिया। उसके बाद सुल्लक जी ने अपनी विक्रिया विद्या से चारों दिशाओं में मायावी मिथ्यावादी एवं कुदेवों के दर्शन उपस्थित कर वहां के लोगों में आगम के प्रति आस्था है कि नहीं उनकी परीक्षा लेने का प्रयत्न किया। पूर्व दिशा में पद्मासन पर स्थित 4 मुखों सहित यज्ञोपवीत आदि से युक्त तथा देव और दानवों से वंदित ब्रह्मा का रूप दिखाया। इसी प्रकार दक्षिण दिशा में उन्होंने गरुड़ के ऊपर आरूढ़ 4 भुजाओं से सहित गदा शंख आदि से युक्त नारायण का रूप दिखाया। पश्चिम दिशा में बेल पर आरूढ़ तथा अर्धचंद्र जटाजुट पार्वती सहित शंकर का रूप दिखाया। और उत्तर दिशा में उन्होंने समोसरण के मध्य 8 प्रातिहार्य सहित सूर नर विद्याधर और मुनियों के समूह में विद्यमान ऐसे तीर्थंकर देव का रूप बताया। इस प्रकार सुल्लक द्वारा रचित मायावी दृश्यों को देखने के लिए मिथ्या दृष्टि राजा एवं प्रजा तथा भव्य सेनाचार्य उपस्थित हुए तो ऐसा लगा कि ये सभी लोग आगम में श्रद्धा ही नहीं रखते हैं, परंतु आगम की अनुगामी तथा अमूढ़ दृष्टिधारी रानी रेवती वहां नहीं आई। वह यही कहती रही कि नारायण 9 होते हैं, रुद्र भी 11 होते हैं और तीर्थंकर 24 होते हैं। ऐसा हमारे जिन आगम में लिखा हुआ है और ये सब पूर्व में हो चुके हैं, तो यह तो कोई मायावी रचना ही हो सकती है। दूसरे दिन सुल्लक ने एक ऐसे सुल्लक का रूप बनाया जो शरीर से अस्वस्थ और बहुत कमजोर हो। रेवती रानी ने जब ऐसा समाचार सुना तो वह भक्तिपूर्वक उसे अपने साथ लेकर उसके उपचार पथ्य में लग गई। रेवती रानी ने जब ये देखा, समाचार सुना, तो भक्तिपूर्वक अपने साथ उन्हें लेकर उनके उपचार पथ्य में लग गई, उनकी व्ययावृत्ति करने लगी। सुल्लक ने अपनी माया को समेटा तथा रानी रेवती की अमोघ दृष्टि की सबसे प्रशंसा की और गुप्ताचार्य की परोक्ष वंदना कराकर उनका आशीर्वाद कहा और अपने स्थान पर विहार कर दिया। रानी रेवती तप ग्रहण कर ब्रह्म स्वर्ग में देव हुई और राजा वरुण शिव कीर्ति पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं तप ग्रहण कर महेंद्र स्वर्ग में देव हुए। मित्रों, कुदेव और कुमागोर पर विश्वास रखने वालों को मिथ्या दृष्टि एवं मूढ़ दृष्टि माना जाता है। जो प्राणी रागी द्वेषी देवों की पूजा करता है, उनकी प्रभावना करता है, भस्म वगैरह लगाता है और ऐसी मान्यता मानता है कि उनकी भक्ति अर्चना करनी चाहिए और उन्हें देव मानकर ही अपनी वांछित पूजा जो है, अपनी वांछित इच्छा है वो पूर्ण हो सकती है,
तो ऐसे सभी जीव मिथ्या दृष्टि माने जाते हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान व मिथ्या चरित्र के धारक तथा प्ररूपक कुदेवियों को हमें मन से मानना नहीं चाहिए, न वचन से उनकी स्तुति करनी चाहिए, न काय से उनका आदर सत्कार करना चाहिए। मित्रों, आपको भी पता है ना कि आदिनाथ भगवान के काल में मिथ्या दृष्टि हुआ था मारीची, और उस मारीची को इस वजह से कितने भाव तक घूमते रहना पड़ा था संसार में। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव कभी भी आशा, भय, स्नेह और लोभवश कुदेव तथा कुशास्त्र को या कुगुरु को प्रणाम नहीं करता है और ना ही उनकी स्तुति वंदना करता है। तो आपको भी सच्चे धर्म पे श्रद्धा रखनी चाहिए और अपने जीवन को धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाना चाहिए। जय जिनेंद्र।